हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 12 की एक्सप्लेनेशन। पाठ का नाम है अभी समय है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमको समय की कीमत बताई जाएगी कि समय हमारे लिए क्यों कीमती है, क्यों ज़रूरी है, उसी के रिगार्डिंग ये कविता है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 9 नैतिक शिक्षा के किसी भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको ये जो है सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए, जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये भी लिखा हुआ है सारा कुछ, तो वेबसाइट है cclchapter.com। गूगल पे जाके सर्च कर लेना और इस वेबसाइट पर आपको सारा इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। और क्लास 9 का, हरियाणा बोर्ड का और भी बहुत सारा कंटेंट, पेपर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो ज़रूर से विजिट कर लेना। अब शुरू करते हैं। पहरों को समझना बहुत ही आसान से, आपको वैसे देखो मैं व्याख्या नहीं कराऊंगा तब भी तुमको समझ आ जाएंगे, इतने आसान है ये पहरे। तो देखो पहला पहरा आता है, अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। यानी कवि हमको कहता है यहाँ पे कि अभी समय है, अभी तुम्हारे पास समय बचा हुआ है, अभी कुछ ज़्यादा हालात तुम्हारे बिगड़े नहीं हैं। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। सुयोग होता है अच्छा योग या अच्छा समय कह लो तुम। तो अभी देखो, अभी भी तुम्हारे पास अच्छा समय है, तुम अब भी कुछ कर सकते हो। तुमने अगर जीवन में हार मान के बैठ गए हो और तुम सोच रहे हो मैं तो नकारा वेल्ला पड़ा हूं, तो अभी भी तुम्हारे पास समय है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम कुछ कर सकते हो अभी भी जीवन में। तो ये यहाँ पे कवि कह रहा है हमको, मतलब ये जो है ना, एक होता है ना हमारे अंदर के हालात। तुम पूरी कविता एक जैसी है, ये पूरी में हमको सेम सी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। लेकिन हमको जो है पहले मोटिव ये समझना है कविता में कि हमको जो बताया गया है, एक ऐसा बंदा, एक ऐसे व्यक्ति को ये बताई जा रही है बातें कहीं ना कहीं, जो अपने जीवन से हार चुका है, उसको कुछ नहीं पड़ी समय की, वो समय बर्बाद कर रहा है, उसको कुछ कदर नहीं है, कुछ नहीं कर रहा, वो नकारा घूम रहा है, टाइम पास करता फिर रहा है। तो उसके लिए ही ये चीज़ें हैं कि वो जो है कहीं ना कहीं ज़िंदगी में अपना एक मोटिव ले और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो उसी के हिसाब से, उसी का पर्सपेक्टिव रखते हुए हमको ये समझना है, और तभी हमको समझ आएगा। नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो बोल किसको रहा है कवि। तो उसको ही कह रहा है कवि कि अभी समय है तेरे पास, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है तेरे हालात, अभी भी अच्छा समय है तेरे पास, तू कर सकता है ज़िंदगी में बहुत कुछ। करना हो जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। यानी कि अब कवि कह रहा है उसको कि करना है जो काम, जो काम तेरे को करना है ना, उसी में अपना दिलो जान, अपना मन, सब कुछ उसमें झोंक दे, अपना मन से उसको काम को कर, अपनी आत्मा के ऊपर, अपने आप के ऊपर विश्वास कर, और अपने अंदर जो संदेह है उसको भगा दे। यानी कि जैसे आप सोच रहे हो कि मेरे को ये पढ़ना है और आपका मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी पढ़ने का, और आपको डाउट ये है कि मुझे ये आता नहीं है सबसे बड़ा, तो पहले उस संदेह को भगाओ और उस पर अपना दिलो जान से उसको समझने की कोशिश करो, आपको भी समझ आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये व्याख्या जो है ना, ये चाहो तो आप पढ़ सकते हो एडिशनली, ये मैंने आपके हिंट के लिए दी है वीडियो में, इसीलिए दिखा रहा हूँ मैं, ताकि आपको अगर पढ़ना हो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो साथ के साथ। ठीक है, तो अगर आपका मन करे वीडियो पॉज करके इसको देख के इसको भी समझ सकते हो कि कैसे जो है लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पहरा आता है, पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट। ये ए होता है, संस्कृत का होता है ये, ठीक है ना, ए बोलते हैं, ए वाला है, ए का अनार वाला, तो ये ए होता है, संस्कृत में इस्तेमाल होता है ये जनरली, आप 8th में से आपने देखा भी होगा ये चीज़। तो ये जो है, पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट क्या अभी ना होगा, होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी ना होगा। यानी कि मनोभीष्ट होता है हमारा जो कार्य है, अद्भुत कार्य जो करते हैं एक्चुअल में, उसको बोला जा रहा है कि जो तुम्हारा कार्य है, अद्भुत कार्य है, वो क्या अभी नहीं हो पाएगा, होगा तो बस अभी होगा, नहीं तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। यानी कि बहुत सारे लोग अपने दिमाग में जो है ऐसे सोचते हैं, मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, बस कर लूंगा, लेकिन कर कुछ नहीं रहे वो। तो उनके लिए ये कह रहा है कि तुम्हारा जो ये अद्भुत कार्य जो तुम सोच के बैठे हुए हो, क्या वो अभी नहीं हो पाएगा? अगर अभी नहीं तुम कर रहे हो तो तुम कभी नहीं करोगे उस काम को, उसको छोड़ दोगे तुम काम को। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को,
छलते हो यो हाय स्वयं ही क्यों अपने को। तो कवि कहता है अब बाद में कि देख रहे हो श्रेष्ठ समय होता है अच्छा समय, तो अच्छे समय सुनहरे समय के तुम किस सपने को देख रहे हो। तुम छलते हो हाय, तो छलते होगा मतलब है धोखा देते हो, तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो, स्वयं ही क्यों अपने को, अपने आप को ही तुम खुद को क्यों धोखे में रख रहे हो। जबकि तुमको पता है, देखो तुमको लग रहा है मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये पसंद है, और उसके बाद भी तुम नहीं कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। तो ये कवि कहता है कि तुम खुद को धोखा दे ही क्यों रहे हो, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम कर सकते हो, तुम करना नहीं चाह रहे बस। आगे बढ़ते हैं अगले पहरे पे। आएगा कब समय, समय तो चला जा रहा, देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा। जो पुरुष की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जग बीच बड़े हो जाओ अब भी। तो अब कवि कहता है आएगा कब समय, तुम जो समय के इंतजार में हो ना कि तुम्हारा सुनहरा समय आएगा भैया तब मैं वो काम करूंगा, तो मौके के इंतजार में हूं मैं। समय तो चला जा रहा, तुम्हारा समय तो बीतता जा रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, और उस धोखे में तुम्हारा ही जीवन बेकार होता जा रहा है, तुम्हारा जीवन कम होता जा रहा है। तो पुरुषों की भांति यानी कि तुम निडर साहसी उन पुरुषों की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, तो उनकी तरह तुम भी खड़े हो जाओ और आगे अपने जीवन में जो लक्ष्य है, जो तुम्हें प्राप्त करना है, उस कार्य को पूरा करो और इस संसार में बड़े इंसान बन जाओ, अमीर बन जाओ, या जो भी बनना है तुमको वो बन जाओ, बट तुम कुछ बन जाओ। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आसान है ना, समझ में आ रहा होगा सबको, बहुत ही आसान सी है ये व्याख्या है, ये वाले चैप्टर की स्पेशली बहुत आसान है। हिंदी में ये, हिंदी को हिंदी में ही समझना है। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सोखे कोई भी पाता। आलस ही ये करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल की क्या जाने। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, उद्योगी होता है काम धंधा करता है, जो बंदा फैक्ट्री वैक्ट्री चला रहा है या कोई भी व्यापार कर रहा है, उन व्यक्तियों को यहाँ पे संबोधित करते हुए कहा गया, उनको इंडिकेट करते हुए एक तरीके से। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, जो व्यापार काम धंधा करता है उसको हर समय अच्छा समय मिल जाता है, उसका हर समय अच्छा समय होता है, क्योंकि उसको काम धंधा करना अपना। समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। कवि कहता है कि समय को अगर तुम बर्बाद करोगे तो कोई भी सौख्य होता है सुख, तो कोई भी जो है सुख को प्राप्त नहीं करता। तुमने अच्छा समय गवा रहे हो, अब जिसको काम धंधा करना है उसके लिए कोई अच्छा बुरा समय नहीं होता, वो हर समय वो काम करता है और अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू लेता है। लेकिन तुम वैसे नहीं हो, तुम अपने जीवन में जो है अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, और तुमको मैं बता दूं कि समय को बर्बाद करके जो है तुम कोई भी संसार में सुख की प्राप्ति नहीं करता। आलस ही ये करा रहा है सभी बहाने, तुम्हारे अंदर जो है ना अब आलसपना भरा हुआ है, तुम आलसी हो गए हो, इसीलिए तुम ये बहाने मार रहे हो। जैसे हम लोग भी मारते हैं, स्कूल में जाने का मन नहीं है तो हम मारेंगे भाई आज तो बारिश हो रही है आज नहीं जाएंगे, ये बहाना वो बहाना, हम बहाने ढूंढने को तैयार है क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा उस काम को करने का। ऐसा ही यहाँ पे हमारे साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और शायद इसीलिए ये कविता चैप्टर के अंदर दे दी इन्होंने। अब आलस ही हमसे जो है सारे बहाने करा रहा है, जो करना है करो अभी, कल की क्या जाने। जो काम तुमको करना ही है सच में उसको अभी कर लो, हमें क्या पता कल को क्या हो जाएगा। तो इसीलिए अपने समय को बर्बाद मत करो। अगला पहरा देखते हैं। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, इसको का मतलब है यहाँ पे कि समय की बात कर रहे हैं ना, तो समय को खोने की बात कर रहे हैं। चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके, कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा भी इसकी ममता। देखो इसमें क्या कहा गया है, पा सकते फिर नहीं कभी तुम इस समय को, जो सुनहरा समय तुम्हारे पास अभी है, इस समय को तुम वापस नहीं पा सकते, तुम इसको खोके। जब तुमने इस समय को तो खो दिया, बर्बाद कर दिया, तुमने कुछ किया ही नहीं है, इस समय को गंवाने के बाद तुम वापस जो है वो मौका नहीं पा सकते। चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके, भले ही तुम क्यों ना चक्रवर्ती सम्राट क्यों ना हो, महान से महान राजा क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इस सुनहरे समय को वापस अपने जीवन में नहीं पा सकते।
कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता। कवि कहता है अब कि कोई भी चीज जो है इस चीज की जो है समानता नहीं कर सकता, इसकी बराबरी नहीं कर सकता। यानी कि जो समय है ना, ये सबसे अनमोल चीज है, इसकी कोई भी बराबरी नहीं है। फिर भी तुमको नहीं जरा भी इसकी ममता, और फिर भी तुमको जो है इसकी जरा सी भी ममता नहीं है। यानी कि हमारा जो चलता हुआ समय है, समय तो चल रहा है ना, नॉन स्टॉप चल रहा है, उस चलते हुए समय को तो तुम इज्जत दे नहीं रहे हो। अब समय बीत गया है फिर पछता रहे हो, ऐसे लफड़े होंगे फिर तुम्हारे जीवन में, है ना। तो इसीलिए जो है कभी पहले ही हमको चेतावनी दे रहा है एक तरीके से कि भैया संभल जाओ। तुम कोई भी महान से महान राजा ही क्यों ना हो, वो भी समय को खरीद नहीं सकता। समय जो है अनमोल है और वो हमेशा चलता रहता है, तो इसकी जो है कदर करो थोड़ी सी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेकंड लास्ट पैरा आई थिंक सो। ये समय इसका दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। अब कवि कहता है इसमें समय ईश होता है भगवान का, ठीक है, ईश्वर का। तो समय जो है भगवान का दिया हुआ बहुत ही अनुपम अनमोल धन है, मतलब बहुत ही कीमती खजाना है ये समय। यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है, और यही वो समय है जो तुम्हारा जीवन को अच्छा करेगा, बेहतर करेगा। इसका खोना स्वयं सब जीवन का खोना है, खोकर इसको स्वयं अल्प आयु होना है। तो ये कवि अब हमको कहता है कि ये जो समय है जिसमें तुम्हारा जो है अच्छा जीवन छिपा हुआ है, उस समय को अगर तुम खो दोगे तो तुम्हारा जो है अपने जीवन को तुम खुद के जीवन को खो रहे हो और खुद की आयु को कम कर रहे हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे बात यही हो रही है कि आपको समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। मोटिवेट हो जाओ अब तो बिल्कुल से। नेक्स्ट पहला देखते हैं। तुच्छ नहीं तुम कभी एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। इसके स्तव्य रूप निरसंचन के द्वारा हो सकता है सफल जन्म तरु यहाँ तुम्हारा। तो अब क्या कहता है कवि, तुच्छ नहीं तुम कभी एक पल को भी जानो। तुम जो है अपने आप को निठल्ला नकारा पता नहीं क्या क्या समझ के बैठे हुए हो, एक पल के लिए पहले तुम खुद को जान लो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। और ये जो हर समय चलता समय, इससे जो हमारा जीवन चल रहा है, जीवन बना हुआ है, जीवन अस्तित्व में है, इस जीवन को तुम मानो, अपने आप को पहचानो, आखिर तुम कौन हो, इसके द्रव्य रूप नीर संचन के द्वारा। और इसी के जो है बहता जल की तरह हम बोल रहे थे ना कि समय चलता रहता है, और उसी के जो है समय के सींचने के द्वारा जो है तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। तुम यानी कि समय की इज्जत करो, समय के साथ तुम काम करने लग जाओ, और अब तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। तरु यहाँ तुम्हारा यह जीवन इस धरती पर, इस धरा पर जो है सफल हो जाएगा। तो अपने जीवन को नहीं, अपने समय को बर्बाद बिल्कुल मत करना। लास्ट पहरा है हमारा। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे। सुसमय होता अच्छा समय, तो ऐसा अच्छा समय भला तुम कब ही पाओगे, खोकर पीछे इसे सदा तुम पछताओगे। बस हमेशा जो है तुम पछताते रहोगे, यार मेरे पास इतना अच्छा समय था, मैंने उस टाइम ये काम क्यों नहीं करा। ऐसे हम पछताते रहते हैं बाद में, ठीक है, पहले नहीं, जब समय था उस समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, हो जिसमें परमार्थ तथा तुम भी सुख पाओ। तो ये कवि अब हमको कहता है, तो ये पछता रहे ही क्यों हो तुम उस समय जब तुम्हारे पास, अब देखो उनका जिनका बीत गया है, जो पछता रहे हैं पछतान दो उनको, तो आपके पास तो समय है, तो आप वो काम क्यों नहीं कर जाते जो आपको करना है। इस समय याद है आपको, पता है कि अभी करना है। हो जिसमें परमार्थ, जिससे आपको जो है भगवान की भी प्राप्ति हो और तुमको तुम्हारी प्राप्ति हो, यानी कि तुम्हारे सुखों की प्राप्ति हो जाए जिसमें, तो ऐसा काम तुम क्यों नहीं कर जाते। ये सारी जो पंक्तियां हैं लिखी हुई है सिया राम शरण गुप्त ने। तो ये थी हमारी पूरी प्यारी सी कविता, और इसके अंदर देखो कुछ मुश्किल तो नहीं लगा ना आपको। देखो सारे जो शब्द वगैरह जो इस्तेमाल हुए हैं वो आसान से हैं, हिंदी है हमारी, हिंदी को हिंदी में समझना है, सिंपल सी बात है। तो ये थी हमारी प्यारी सी कविता की व्याख्या। आई होप समझ में आया होगा। और इस पूरी कविता में हमको एक ही चीज़ बताई गई है घुमा फिरा के, समय तुम्हारा कीमती है, इसको संभाल के इस्तेमाल करो। और अब वीडियो के लास्ट में एक मज़ेदार चीज़ बता देता हूँ तुमको, जो तुमको मतलब थोड़ा मजाक सा लगेगा। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, भूल जाओ इस चैप्टर को। नहीं, भूलना नहीं है, चैप्टर को समझ लो, लेकिन क्वेश्चन आंसर भूल जाओ कि एग्जाम में कुछ आएगा इससे। अब बोलोगे फिर सर पढ़ाई क्यों दिया, हमको पहले ही बता देते। देखो लॉजिक ये है, हमें समय की कीमत
जाननी है। और ये जो किताब है ना, ये नैतिक शिक्षा, ये हमको इसीलिए नहीं पढ़ा रही कि भैया 10 नंबर की आती है। ये हमको इसीलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि इससे हमको सीखने को मिलेगा, और सीखेंगे तभी कुछ जीवन में अच्छा कर पाएंगे। और वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है ये। अगर हमको अपने जीवन में कुछ करना है, सीखना है, समय की कीमत हमको यहाँ पे बताई गई है, और आपको भी इस कीमत को पहचानना है। अपने जीवन को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं मैं तो 12th करने के बाद कर लूँगा, मैं तो 10th के बाद काम करने लगूँगा, कुछ भी सीखने लगूँगा। देखो भाई, ज़माना बदल रहा है, अभी बहुत सारे चेंजेस जो है हमारे अंदर देखने को मिलते हैं हमें। यानी कि आसपास देखोगे तुम, एनवायरनमेंट, हर चीज़ बदलती जा रही है, टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से बढ़ती जा रही है। अगर आपको नहीं पता, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, और अगर आप इस समय नहीं जानोगे उन चीज़ों को और बाद में जानने निकलोगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये चैप्टर हेल्पफुल है हमें ये चीज़ बताने के लिए कि अभी समय है हमारे पास बहुत कुछ सीखने का, और हम सीख सकते हैं उस चीज़ को। तो आपको भी सीखनी चाहिए, क्योंकि बाद में वो समय नहीं मिलता हमें, हमारा जीवन बहुत बिजी हो जाता है। तो ये थी हमारी प्यारी सी समय की कहानी, समय का महत्व के बारे में बताया गया यहाँ पे इस चैप्टर में। आई होप मज़ा आया होगा, सीखने को मिला होगा आपको भी। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।